हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस ऑफ फैमिली। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट को। आज हम इसके पीछे की कहानी को समझेंगे कि आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट क्या होता है और किस तरह से इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट आपका जब भी कोई केमिकल रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है तो इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट का उसमें क्या रोल रहता है, तो हम आज समझेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट में क्या होगा बेसिकली, अगर आपका कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या लगा है, आपका मल्टीपल बॉन्ड लगे हुए हैं। ऐसा सिस्टम जिसमें आपका क्या लगे हैं, कोई मल्टीपल बॉन्ड लगे हैं। मल्टीपल बॉन्ड बोले तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो होता क्या है, जैसे लेट अस सपोज ये हो गया मेरे कार्बन एटम, ठीक है, इनके दो बॉन्ड बनाए हैं किसी के साथ, ये हो गया आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब जो ये सिस्टम है ये कैसा सिस्टम है, मल्टीपल बॉन्ड वाला, मल्टीपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, मतलब एक से ज़्यादा बॉन्ड। तो जब भी आपका इस तरह का सिस्टम होगा, ठीक है, अगर इस सिस्टम के ऊपर क्या करता है, कोई भी अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है, कोई भी अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आपकी ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी क्या हो जाती है, शिफ्टिंग हो जाती है। या तो पाई इलेक्ट्रॉन्स इस एटम के ऊपर शिफ्ट होंगे, या तो मेरे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, इस एटम के ऊपर शिफ्ट होंगे। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें आपके क्या लगे हैं, मल्टीपल बॉन्ड लगे हैं। मल्टीपल बॉन्ड बोले तो एक से ज़्यादा बॉन्ड लगे हैं, और उस सिस्टम के ऊपर क्या कर रहा है, कोई भी अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर रहा है, कोई भी क्या कर रहा है, अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर रहा है, तो उसमें क्या हो जाता है, जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। तो या तो पाई इलेक्ट्रॉन्स इस एटम के पास चले जाएंगे, या तो मेरे पाई इलेक्ट्रॉन्स इस एटम के ऊपर चले जाएंगे। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सबसे पहली बात, जो आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है ये होता है टेम्परेरी इफेक्ट। टेम्परेरी बोले तो क्योंकि ये आपका इसका रोल तभी आपका आता है जब इसके ऊपर क्या कर रहा है, इस मॉलिक्यूल या इस कंपाउंड के ऊपर क्या करेगा, कोई भी अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा। क्योंकि तभी जब अटैकिंग रिएजेंट इसके ऊपर अटैक करेगा तभी क्या होगी, आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होगी, अदरवाइज इनकी शिफ्टिंग नहीं होगी। इसलिए इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेरी इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात कि यहाँ पे अगर हम देखें, जो एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये कहें इसमें सिग्मा बॉन्ड और दूसरा है पाई बॉन्ड। तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि जब भी कोई अटैकिंग रिएजेंट अगर अटैक करेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन ही हमेशा ट्रांसफ़र क्यों हो रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी तो ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इसका आंसर हमारे को कहाँ से मिलता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, उनकी एनर्जी होती है कम और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी होती है ज़्यादा। तो यहाँ पे एक बना है आपका सिग्मा बॉन्ड और दूसरा बना है पाई बॉन्ड। ठीक है जी, अगर हम देखें जो आपका पाई बॉन्ड है, ठीक है, जो आपका पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी है ज़्यादा। मतलब अगर पाई ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, न्यूक्लियस से दूर होंगे। और सिग्मा जो आपके ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उनकी एनर्जी है कम। इसका मतलब है वो क्या होंगे, न्यूक्लियस के पास में होंगे। अच्छा, इनकी एनर्जी ज़्यादा, मतलब ये क्या है, न्यूक्लियस से दूर। अच्छा, इनकी एनर्जी कम, ये क्या है, न्यूक्लियस के पास। तो न्यूक्लियस के पास होंगे तो न्यूक्लियस ने इनको क्या रखा होगा, स्ट्रांगली पकड़ के रखा होगा। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इनको जाने नहीं देगा, इनको क्या रखेगा, पकड़ के रखेगा। वेयर एज जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे वो क्या होंगे, न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होंगे, इसलिए उनकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अगर हम कंपेयर करें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को निकालना इजी है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स को, तो जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको निकालना क्या है, ईजी, क्योंकि वो क्या है, न्यूक्लियस से दूर खड़े हुए हैं। इसीलिए हमेशा जहाँ पे भी आपका सिग्मा और पाई बॉन्ड होगा तो वहाँ पे क्या होगा, हमेशा जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो आपका पाई बॉन्ड है वही क्या होगा, टूटेगा। पहले टूटेगा आपका पाई बॉन्ड, उसके बाद जाके टूटेगा सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनका डिस्टेंस न्यूक्लियस से क्या है, दूर। तो डिस्टेंस दूर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम। तो उस बॉन्ड को तोड़ना क्या होगा, ईजी होगा। ठीक है जी, तो इसमें किसकी शिफ्टिंग होती है, हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है। अब होगा क्या,
अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर कौन अटैक कर रहा है, मेरा अटैकिंग रिएजेंट। कौन अटैक कर रहा है? अटैकिंग रिएजेंट। अब जो मेरे अटैकिंग रिएजेंट है वो होते हैं दो तरह के। एक होता है आपका इलेक्ट्रोफाइल, एक होता है आपका न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल हम उस स्पीशीज को बोलते हैं जो कैसी होगी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रोफाइल ऐसी स्पीशीज होती है जो कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। उसके पास क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी स्पीशीज होती है जो क्या होती है? बहुत ज़्यादा अमीर, जैसे आपके अंबानी जी। ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होगी? ऐसी स्पीशीज जो क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होगी। और न्यूक्लियोफाइल क्या होगी? कोई ऐसी स्पीशीज जो क्या होगी? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होगी, जैसे आपके बैंक। ठीक है। हम क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि हमारे पास क्या है? पैसे की कमी है। और जो आपके बैंक है दैट इज आपका न्यूक्लियोफाइल। बैंक क्या प्रोवाइड करते हैं? हमको लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वो हो गया आपके न्यूक्लियोफाइल, जैसे आपके बैंक, वो क्या देते हैं? हमको पैसा देते हैं। और दूसरे हो गए आपके इलेक्ट्रोफाइल, जिनके पास क्या होगी? इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। अब ये दोनों क्या होते हैं? आपके अटैकिंग रिएजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? इस मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम के ऊपर क्या करते हैं? अटैक करते हैं। तो होगा क्या? मान लो जैसे ही आपका कोई भी, मान लो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? इसके ऊपर अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल ने क्या कर दिया? इसके ऊपर अटैक कर दिया। तो होगा क्या? जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी क्या हो जाएगी? ट्रांसफर हो जाएगी। अच्छा, अब इस एटम के ऊपर ट्रांसफर होगी या इस एटम के ऊपर? यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे भी कार्बन एटम है, यहाँ पे भी कार्बन एटम प्रेजेंट है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम। तो चाहे इसके ऊपर शिफ्ट कराओ चाहे इसके ऊपर शिफ्ट कराओ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट अस सपोज ये पाई इलेक्ट्रॉन किस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गए? इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गए। जब इस अटैकिंग रिएजेंट जो इलेक्ट्रोफाइल है, जब इस इलेक्ट्रोफाइल ने क्या किया? इसके ऊपर अटैक कर दिया, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या हो जाएंगे? इस एटम के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे और इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इस कार्बन एटम के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या कर देगा? इस कार्बन एटम के ऊपर अटैक कर देगा। ठीक है। तो आपका इस तरह का क्या बन जाएगा? आपका इस तरह की आपकी स्पीशीज बन जाएगी। तो जो ये इफेक्ट है इसको बोलते हैं हम प्लस ई इफेक्ट। क्या बोलते हैं? प्लस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट कब होता है? जब आपका पाई इलेक्ट्रॉन उस एटम के ऊपर जा रहा है। जब आपका पाई इलेक्ट्रॉन उस एटम के पास जा रहा है, ठीक है, जिसके ऊपर क्या कर रहा है? आपका अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर रहा है। जिसके ऊपर आपका अटैकिंग रिएजेंट क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है। उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? प्लस ई इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसके ऊपर ट्रांसफर हो गए? इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गए। और जो ये आपका अटैकिंग रिएजेंट था इसने भी क्या किया? इसी एटम के ऊपर क्या किया? अटैक किया। तो ऐसा स्पीसीज प्लस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? जिसमें क्या होगा? जिस एटम के ऊपर ये पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है उसी एटम के ऊपर क्या करेगा? मेरा अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा। ऐसे इफेक्ट को हम बोलेंगे प्लस ई इफेक्ट। मतलब जिसके ऊपर भी ये, जिस कार्बन एटम के, जिस एटम के ऊपर भी ये पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, अगर उसी एटम के ऊपर मेरा अटैकिंग रिएजेंट क्या करता है? अटैक करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लस ई इफेक्ट बोलते। मम्मी ने क्या कर दी? कोई सामान ले आया। ठीक है। अब देखो ये जो दो भाई बहन हैं ये क्या कर रहे हैं? आपस में लड़ रहे हैं कि ये मेरे को चाहिए, ये मेरे को चाहिए। ठीक है। अब हुआ क्या? जैसे ही मम्मी की एंट्री हुई, जैसे ही मम्मी की एंट्री हुई तो आपको पता है जो ये छोटे भाई बहन है ये बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, वेरी चालाक ब्रो। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? जब ये इसके पीछे क्या हो रही थी? इन दोनों की लड़ाई हो रही थी। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके पीछे क्या हो रही थी? इन भाई बहन की लड़ाई आपस में हो रही थी। अब जैसे ही मम्मी की एंट्री हुई, जैसे ही मम्मी की एंट्री हुई तो जो ये छोटा भाई था इसने क्या कर दिया? मम्मी को मक्खन लगा दिया। तो मम्मी किसकी साइड हो गए? इसकी साइड हो गए। और जो चीज़ मम्मी ने लाई थी वो भी किसको मिल गई? इसी को मिल गई। तो इस तरह के इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? प्लस ई इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है। तो मम्मी ने भी क्या दिया? इसी जो आपका छोटा, जो इनका छोटा बेटा था उसका क्या दिया? साथ दे दिया। तो उसकी वजह से क्या हो जाएंगे? दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस एटम के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे।
ठीक है। और जो आपका नेगेटिव ई इफेक्ट, नेगेटिव ई इफेक्ट में क्या होगा, इसका उल्टा। जो आपका नेगेटिव ई इफेक्ट है उसमें क्या होगा, इसका उल्टा, नेगेटिव ई इफेक्ट। ठीक है, मान लो यहाँ पे है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अच्छा, अब आपको पता है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ कार्बन, तो उसकी वजह से होगा क्या, जब भी ये पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, अब ऑक्सीजन की टेंडेंसी क्या, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ कार्बन। तो जब भी अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा तो जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी शिफ्टिंग किसके ऊपर हो जाएगी, ऑक्सीजन एटम के ऊपर हो जाएगी। तो जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी शिफ्टिंग किसके ऊपर हो जाएगी, ऑक्सीजन एटम के ऊपर हो जाएगी। ठीक है, मान लो यहाँ क्या कर रहा है, कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब देखो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। तो जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ को चले जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जब क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था तो ये किसके पास चला जाएगा, इस वाले कार्बन एटम के पास चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CN इधर, और इस कार्बन के ऊपर क्या लग जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव ई इफेक्ट क्या होता है, ऐसा इफेक्ट जिसमें जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन है उसकी ट्रांसफर किसके ऊपर हुई, ऑक्सीजन के ऊपर, बट जो अटैकिंग रिएजेंट है उसने किसके ऊपर अटैक किया, कार्बन एटम के ऊपर अटैक किया। इस तरह के इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव ई इफेक्ट बोलते हैं। मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जिस एटम के ऊपर ट्रांसफर होंगे उसके ऊपर अटैक नहीं होगा। ठीक है, जिस एटम के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए उस एटम के ऊपर अटैक नहीं होगा, बल्कि दूसरे एटम के ऊपर क्या होगा, अटैक होगा। इस तरह के इफेक्ट को हम बोलते हैं माइनस ई इफेक्ट। प्लस सी में तो क्या हुआ, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, उसी एटम के ऊपर क्या हुआ, अटैक हुआ। बट नेगेटिव ई इफेक्ट में क्या होगा, जिस एटम के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं उस एटम के ऊपर अटैक नहीं होगा, उसके साथ वाले एटम के ऊपर क्या होगा, अटैक होगा, जिसके साथ उसने क्या बनाया हुआ था, पाई बॉन्ड बनाया हुआ था। ठीक है जी, यहाँ पे क्या हो गई, जो छोटा भाई था उसकी स्कीमें क्या हो गई, फ्लॉप हो गई। ठीक है, अच्छा, बेशक चीज किसको मिली, बेशक इलेक्ट्रॉन किसको मिले, छोटे भाई को ही मिले, बट मम्मी किसकी साइड हो गए, बड़े भाई की साइड हो गए। उसको क्या किया, उसने समझाया कि चलो छोटा इसको दे दे। ठीक है, मम्मी किसकी साइड हो गए, इसकी साइड हो गए, और ये खिलौना किसको मिल गया, इस छोटे बेटे को मिल गया। तो इस तरह का जो इफेक्ट होता है जिसमें जो भी आपका अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी क्या हो जाती है, शिफ्टिंग हो जाती है। तो जो भी ये पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है ड्यू टू अटैकिंग रिएजेंट, उस इफेक्ट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, अगर कोई भी डाउट आपको इस वीडियो में है तो आप डाउट को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह आगे भी हमारी वीडियोस को देखते रहें, हमारे चैनल को इसी तरह से आप आगे भी सपोर्ट करते रहें। आने वाले टाइम में हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।